मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका फ्री करियर काउंसलर मनोरंजन कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, कल मैंने जो वीडियो बनाया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 यूपीएससी का, और आज मैं बनाने जा रहा हूं एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2023। तो ये देखिए क्या है। ये सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आया है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, और बहुत सारे लोग इनकी जानकारी नहीं रखते हैं। और मैं अपने बारे में पर्सनली बता रहा हूँ कि इवन आई वॉज नॉट अवेयर व्हेन आई न्यू, जब मैं जाना, जब तक मेरी एज 24 साल हो चुकी थी। और इसमें जो है कम एज के लोग को ही भरने होते हैं। तो डिटेल्स में बताता हूँ, चलिए आगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी आई हुई है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2023, AC 2023। वैकेंसी कितने कितने हैं देख लीजिए पहले। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस क्या होती है? ये एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत में आती है, मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आती है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा में सहयोग करती है। जैसे कि इसमें देखिए कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो जैसे पहले देखिए, CISF के लिए 91 सीटें आई हुई है। 91 सीटें मतलब काफ़ी सीटें हैं। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब जो कि जितने इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, बंदरगाह में, और जितने भी इस तरह के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्री हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह से 91 असिस्टेंट कमांडेंट की सीटें हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट, जैसा कि पता है आपको, DSP के इक्विवेलेंट होते हैं, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होते हैं। और आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी आप जानिए, इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। और इसमें सीटें कितनी है? CISF पे 91 है। SSB, सीमा सुरक्षा बल, इनका काम होता है नेपाल बॉर्डर पे, भारत नेपाल की जो सीमा है उन पे सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। तो उसके लिए ये फोर्सेस डिप्लॉय होती है। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये होते हैं इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उन पे इनका डिप्लॉयमेंट होता है। इनके इनके लिए 86 सीटें हैं। ITBP, इंटो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इनके लिए इनकी सीटें की संख्या 60 है। तो इसमें से आपको चाइना जो तिब्बत बॉर्डर पे है, इंडिया तिब्बत का जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट में, आपका पोस्टिंग रहेगी ITBP पे, आप चाहेंगे तो। CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके लिए 55 सीटें हैं, 55 सीटें हैं। CISF का काम क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जहाँ भी कर्फ्यू लगता है, इन सारी चीज़ों को, जितना इंटरनल चीज़ें हैं आपका, इसी में रैपिड एक्शन फोर्स होते हैं, इसी में कुछ मतलब कमांडोज होते हैं। तो किसी में डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए भी जाते हैं। इस तरह से ये CRPF का काम होता है, इंटरनल जितनी सुरक्षा है इनकी जिम्मेदारियां लेना। तो ये टोटल मिला करके देखेंगे, जैसे 91 CISF, SSB 30, BSF 86, ITBP 60, CRPF 55, टोटल 322 सीटें आई हुई है। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और देखिए इसमें से लिमिटेशंस है, सब लोग नहीं भर सकते हैं। देखिए जैसा कि आप देखिए, इसके लिए नोटिस नंबर 9/2023 में पहले ही बताया, डेट 26/4 को आई हुई है। लास्ट डेट इसका 16 मई 2023 है, ध्यान रखिएगा। 16 मई 2023 से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद इसका कहाँ से भरेंगे? www.upsconline.nic.in वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। एज, जैसे कि पहले बता दिया कि 20 से 25 साल के उम्र के ही लोग भर सकते हैं। उसके बाद एज के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में, इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, मेडिकल हो, आपका आर्ट्स हो, कुछ भी हो, बैचलर डिग्री हो, चाहे correspondence कोर्स से हो, डिस्टेंस लर्निंग से हो, किसी भी डिग्री से आपका बैचलर डिग्री मान्य है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका हाँ, रिस्ट्रिक्शंस क्या है? दोज कैंडिडेट, हाँ इसमें एक रिस्ट्रिक्शन से ध्यान रखिएगा। दोज कैंडिडेट वंस रिकमेंडेड फॉर द एनी फोर्सेस, जो किसी भी कम मतलब पोस्ट के लिए रिकमेंड हो चुके हैं। सपोज आपने इस बैच में, आप CRPF मिलता है आपको, और आप चाहेंगे मुझे CRPF में नहीं जाना है, थोड़ा टफ टाइम है, टफ टास्क है, तो आई वांट टू ज्वाइन इन CISF, सो आई कैन अप्लाई फॉर द, कैन आई अप्लाई फॉर द नेक्स्ट बैच? नो, दैट इज रिस्ट्रिक्शंस। सपोज वंस यू आर अलॉटेड एनी ऑफ द पोस्ट, आपको कोई भी एक पोस्ट मिल जाती है किसी भी फोर्सेस में, तो आप अगले बार के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आप सोच समझ के अच्छा स्कोर लाइए, अच्छा अपना चॉइस के हिसाब से रैंकिंग लाइए। ये एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पहले सिविल सर्विसेज के साथ एग्जाम होती थी, बाद में यही सब रीजन के कारण से इसको जो है वहाँ से निकाल दिया गया है। हालांकि फिर जब बीजेपी गवर्नमेंट में अभी जो 2020 में बात चल रही थी इसको फिर मर्ज करने की, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक यंग पुरुषों के लिए। अब देखिए आपको करना क्या क्या पड़ेगा। फिजिकल स्टेटस कैसा होना चाहिए आपका? अगर एनसीसी आपके पास पी और सी सर्टिफिकेट है तो एक डिजरेबल क्वालिफिकेशन से यू विल गेट एडवांटेज इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको वरीयता दी जाएगी इसके लिए।
उसके बाद एनसीसी बी एंड सी के लिए उसका आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपका हाइट कितनी होनी चाहिए। देखिए इसके लिए हाइट भी आपने देख लीजिएगा। जिनके लोग जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, अगर जेंट्स हैं तो 165, मतलब पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर, महिला है तो 157 सेंटीमीटर। चेस्ट 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, मतलब 5 सेंटीमीटर कम से कम फुला होनी चाहिए। और यहाँ पे आप नापेंगे तो 81 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन होनी चाहिए। उसके बाद अगर लेडीज हैं उनका मेजरमेंट नहीं होगा चेस्ट का। शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट आपको जो है 7.26 kg का, आप 3.5 मीटर, ये सॉरी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर फेंकना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको 800 मीटर का रेस करना पड़ेगा, जो कि 3 मिनट 45 सेकंड में करना है। महिलाओं के लिए 4 मिनट 45 सेकंड मिलेगा। उसके बाद आपका ये जो 100 मीटर रेस करना पड़ेगा, जो 16 सेकंड में करना पड़ेगा, महिलाओं के लिए 18 सेकंड में। ये सफिशियंट है, कोई भी कर लेता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम पास करना है इसके लिए। तो आपको मैं बता दूं कि आप एलिजिबल हो गए ही, अगर फिट हैं, एलिजिबल हैं, तो एलिजिबिलिटी के लिए आप एग्जाम इसका होगा 6 अगस्त 2023 को एग्जाम होगा। और एग्जाम यूपीएससी से आपको क्लास 1 ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर बनने के लिए ये सबसे कहा जाए तो माना जाता है इजी एग्जाम होता है। क्योंकि इसमें दो ही पेपर होते हैं, कोई मेंस कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम एक छोटा सा होता है, वही बता रहा हूँ मैं। एक पेपर फर्स्ट जो पेपर 1 होता है वो 125 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, निगेटिव 1/3 होता है। और क्वेश्चन काफी अच्छे आते हैं, अगर आपका थोड़ा भी लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स में जैसे पढ़े हुए हैं आप मतलब बेसिक भी यूपीएससी का तैयारी या कोई स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या नॉर्मली आप ग्रेजुएट करके भी कुछ जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा डीपली स्टडी किए हुए हैं, तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। 100, मैंने भी एग्जाम दिया था, 125 में 94 नंबर लाया था। तो 94 क्वेश्चन सही किया था, वन आउट ऑफ 124, तो 125। तो कह सकते हैं कि आप मतलब अच्छे नंबर ला सकते हैं इसमें। सेकंड पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव, उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। और सेकंड जो होगा वो उसमें ऐसे रहेंगे, प्रेसी राइटिंग रहेगा। ऐसे में आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। उसके अलावा किसी में ऑप्शन नहीं रहेगा। प्रेसी तो इंग्लिश में रहेगा, उसको आपको प्रिसाइज करना है, आपको 1/3 वर्डों में। उसका कंप्रहेंशन राइटिंग रहेगा, फिर रैपिड फिलर आते हैं करीब 10 to 20 क्वेश्चन। तो आप इन चीज़ों को करके आपको सेकंड पेपर में आप 50 भी अगर ले आते हैं, दैट इज क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी रहेगा 50-60, तो आप फर्स्ट पेपर में उसको अच्छा स्कोर करके रैंकिंग में स्थान ला सकते हैं। तो ये एक अच्छा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और इंटरव्यू 150 मार्क का रहेगा, मतलब टोटल 250, 200 और 150, मतलब टोटल होगा 600 मार्क्स का मेरिट बन जाएंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि 600 मार्क्स का मेरिट बनेगा, तो अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, रिकमेंड हो सकते हैं। अभी जो सबसे पहले तो आप फॉर्म भरिए, और तैयारी अगर नहीं भी किए हैं तो हम करवाएंगे आपको आगे बैच में। आप ये है मतलब इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं जानता इसके बारे में तो मैं भी 25 साल की उम्र में एक ग्रुप ए अधिकारी बन जाता, जो कि नहीं जानने की वजह से मैंने लेट से जाना और आज मैं ग्रुप ए अधिकारी बना हूँ। बट मुझे टाइम लग गया, मैं 33 साल की उम्र में बना। चलिए कोई नहीं, आप लोग भी अभी से मेहनत कीजिए, लगे रहिए, और हमारे चैनल से जुड़ा रहिए। हम अभी आप लोगों को लगातार जानकारी शेयर करता रहूँगा। क्योंकि मैं जिन चीज़ों को अभाव में मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए था, मैं देर से जाना, मैं चाहता हूँ ताकि लोगों को बताऊँ और लोग जानते रहें इन चीज़ों को। और अब इसलिए ये वीडियो मैंने आपको यूपीएससी के सारी जो भी स्पेशल रिक्रूटमेंट आएगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी अदर देन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, मैं उनका अपडेट करता रहूँगा। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में लोगों की जानकारी कम होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग सिर्फ सिविल सर्विस में घुसे रहते हैं, स्टेट हो, यूपीएससी हो। बट इनके अलावा कई सारे ऐसे पोस्ट आते हैं जहाँ से आप ग्रुप ए अधिकारी बन सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को लगातार अपडेट रखना पड़ेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्म, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है 16 मई तक है। फिर इसके साथ में इसका सिलेबस एंड डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा आगे स्टडी के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप जुड़े रहिए लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद।